उचाना के अलावा गांव में चाणक्य ग्लोबल स्कूल में बहन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। गांव-गांव से 2000 के करीब महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने विधायक देवेंद्र अत्री को रक्षा सूत्र बांधा। महिलाओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह एवं हिसार लोकसभा सांसद जयप्रकाश पर जमकर निशाना साधा। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि भाई चुनाव के दौरान ही करेंगे, उसके बाद नहीं दिखाई देंगे। ये आम व्यक्ति की बात, क्योंकि जो पहले के लोग था ना यहाँ ऐसे जीत के जाया करते, तो वो दिल्ली चंडीगढ़ जाकर बैठा करते और विश्वास घटता जा रहा था लोगों का। घट रहा था कि नहीं घट रहा था? लेकिन मेरी बहनों ने मुझ पर विश्वास जताया, मुझ में विश्वास दिखाया, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखाया और यहाँ से मुझे आपकी सेवा करने के लिए आपने विधानसभा भेज दिया। पहले की जो आदतें थी लोगों की, उनकी अब हमने धीरे धीरे बदल दी है और यहाँ पे उचाना में एक नया आयाम स्थापित किया, आप लोगों की वजह से स्थापित हुआ। पहले के लोग चुनाव जीत के दिल्ली चंडीगढ़ जाकर बैठा करते नहीं बैठा करते। आज आपका बेटा 6 दिन, सप्ताह में 6 दिन आपके बीच में रहता है। वो लोग जो दिल्ली चंडीगढ़ जाके बैठा करते, उनसे पीछा छुड़ा लिया आप लोगों ने। और ये पीछा छुड़ाया मेरी बहनों ने, मेरी माताओं ने, मेरी मातृशक्ति ने। पहले वाला समय गया, अब भूल जाओ। अब मुझे पता है मेरी बहनें, मेरी माताएं, मैं रहूं ना रहूं, भारतीय जनता पार्टी 2050-60 तक नहीं जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने जो सेवाएं, जो परियोजनाएं, जो योजनाएं हमारे आपके बीच में ला के दिए, कोई दे नहीं सकते। हमारी बहनों के लिए 33% आरक्षण, चाहे वो पंचायतें हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। और 2019 के हमारे चुनाव में वो आप देखेंगे कि महिलाएं कितना नेतृत्व करेंगी देश में। कितनी योजनाएं हैं। अब बहुत जल्दी हमारी बजट में तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान कर दिया है, लाडो लक्ष्मी योजना भी आप लोगों के बीच में आने वाली है। बहुत सारी योजनाएं हैं। बाई डिफॉल्ट बोलता मैं मिलने भैया, खुद के गिरेबान में नहीं जानता कि उसके बेटे के कितने वोट आए। मैं किलायत से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभारी के रूप में सेवाएं, प्रभारी नहीं बोलूंगा मैं, किलायत की भी सेवाएं करने का मौका दिया। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि जी आपको वो लीडर महोदय कहते हैं कि जी आपको बाई डिफॉल्ट एमएलए बन गए। मुझे जनमत मिला, मुझे जनता ने जनमत दिया, बाई डिफॉल्ट नहीं बना। अपने गिरेबान में जाके उन्हें कितने वोट मिले, मुझे कितने वोट मिले, अपने गिरेबान में जाके देखना चाहिए। वो बड़ा राजनीतिक परिवार है कि नहीं है, मानो कि नहीं मानो? मानना जी, मानना है कि नहीं है? और मैं एक साधारण परिवार का बेटा, मेरे वोटा ही की इनकी देख लो, उनकी देख लो। बहुत सारे चेहरे ऐसे बड़े बड़े लीडर कहते हैं, बोला जी हाँ ना इंडिपेंडेंट का नाश कर दिया। इंडिपेंडेंट भाई करते पूछ के चुनाव लड़ेंगे, आज जोड़ेंगे तरह के, अगर मैं चुनाव लड़ दो जी नू जोड़ेंगे तरह के। तो ये सब भ्रम फैला रहे। देवेंद्र अत्री ने कहा कि पहले जीतने वाले लोग दिल्ली चंडीगढ़ जाकर बैठते थे। उचाना के मतदाताओं ने भाजपा और उनके ऊपर विश्वास जताया और उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया। उचाना में नया आयाम स्थापित किया है। वहीं अब सप्ताह में 6 दिन आप लोगों के बीच में मैं रहता हूँ। 33% आरक्षण हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए किया है, हमारी बहनों के लिए। तो ये ऐतिहासिक फैसला था हमारी सरकार का। उसके साथ साथ अभी हमने जो लाडो लक्ष्मी योजना है उसका भी बजट में प्रावधान हो चुका है और जल्दी वो भी हमारी बहनों को उसकी भी सौगात मिलेगी। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते जो हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं और धरातल पे उतारते हैं। सर, भाजपा लगातार कोई ना कोई त्योहार मना रही है, संतों की जो जयंतियाँ हैं वो मना रही है, तो किस प्रकार से देखते हैं कि भाजपा आगे इसमें आरक्षण कुछ विशेष करने वाली है, जैसे बस सेवा कर दी? जी देखिए, बिल्कुल जो हम लोग महापुरुषों की, संतों की जो जयंती मनाते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है जो हमारे यशस्वी पूर्व के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने शुरुआत की थी। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के आयोजन करती आ रही है और करती रहेगी। और मैं समाज से भी निवेदन करता हूँ कि इस तरह के आयोजन हमेशा करते रहने चाहिए। और समाज के हर व्यक्ति को मैं निवेदन भी करता हूँ कि समाज में जो भी है
वो मदद करे, हर व्यक्ति वंचित परिवारों की मदद करे, ज़रूरतमंदों की मदद करे, आगे बढ़े ताकि समाज में सामंजस्य स्थापित हो सके। सर IMT को लेकर घोषणा की जा चुकी है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो किसानों की जमीन है वो छीनने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जो किसान हितैषी सरकार है, किसानों के साथ खड़ी है। कितने भी बड़े बड़े फैसले देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, चाहे MSP 24 फसलों पे MSP जो पूरे देश में, हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहाँ पे 24 फसलें MSP पर दी जाती है। चाहे किसान निधि हो, कुछ भी किसी प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सभी प्रकार की जो किसानों के लिए है। और पहले की सरकारों ने किए थे ये काम, जो ज़मीन अड़ती थी और क्या किया था, वो लोग डीलर थे और हम लोग सहमति से, मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा है कि किसानों की सहमति से ज़मीन ली जाएगी और मार्केट रेट पे जो बाजार भाव है उस पर जमीन खरीदी जाएगी। पिछली सरकारों की तरह हम लोग डकैती नहीं आते। देवेंद्र अत्री ने कहा कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देकर हमारी सरकार ने इतिहास बनाने का काम किया है। आज बड़े बड़े पदों पर गरीब परिवारों के बेटे बेटियां नौकरी पे लगे हैं। ये शुरुआत पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर ने की थी, जो निरंतर आज भी जारी है। देवेंद्र अत्री ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि 50 साल तक हल्के में राजनीति कर चुके हैं, कोई भी उद्योग उचाना में लेकर वो नहीं आए। देवेंद्र ने कहा कि IMT की घोषणा उचाना के लिए बीजेपी सरकार ने ही की है। यहाँ पर अब रोजगार होगा, उद्योग लगेंगे। उचाना से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।